अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किसने और क्यों किया? ईरान जंग से ताल्लुक और सिक्योरिटी पर उठते बड़े सवाल। हफ्ते की रात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर की मेजबानी कर रहे थे। ये एक सालाना रिवायत है जहां सहाफी, सियासतदान और अहम शख्सियात आजादी इजहार का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लोग बातचीत कर रहे थे और माहौल खुशगवार था। इसी दौरान एक वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रंप और उनकी अहलिया यानी फर्स्ट लेडी मेलियाना ट्रंप एक अमरीकी मेंटलिस्ट ओज पर्लमैन से गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई और इसके फौरन बाद मुसलसल गोलियां चलने लगी। कम से कम 5 फायर्स की आवाजों ने पूरे हाल को हिलाकर रख दिया। हर तरफ खौफ फैल गया, लोगों के चेहरों पर हैरत और दहशत वाज़ेह थी। मेलियाना ट्रंप और ओज पर्लमैन के तासुरात में भी शदीद घबराहट देखी गई। इससे पहले कि कोई सूरत हाल को समझ पाता, सिक्योरिटी एहलकार हरकत में आ गए और डोनाल्ड ट्रंप को फौरन स्टेज से हटाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इतलात के मुताबिक एक मुसल्ला शख्स ने शॉटगन के साथ फायरिंग की और उसका निशाना एक सीक्रेट सर्विस एजेंट बना। गोली उस एजेंट की हिफाजती जैकेट पर लगी, जिसकी वजह से वो महफूज रहा। इब्तदाई तौर पर खुद डोनाल्ड ट्रंप को भी लगा कि शायद कोई ट्रे गिर गई है, लेकिन जल्द ही सूरत हाल वाज़ेह हो गई और सिक्योरिटी ने उन्हें, फर्स्ट लेडी और काबीना के दीगर अरकान को फौरी तौर पर हाल से बाहर निकाला। शेयर की गई सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों के पास से तेजी से गुजरते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद एहलकार उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों और मुश्तबा शख्स के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ और अंदाजन 5 से 8 गोलियां चली। तकरीबन 1 घंटे बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और सिक्योरिटी इदारों ने बेहतरीन काम किया। उन्होंने ये भी बताया कि तकरीब को मनसूख कर दिया गया है और अगले 30 दिनों में दोबारा मुनक्किद किया जाएगा, जबकि फर्स्ट लेडी, नायब सदर और तमाम काबीना अरकान मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने उस सीक्रेट सर्विस एजेंट की बहादुरी को सराहा, जिसे बहुत करीब से एक ताकतवर हथियार से निशाना बनाया गया था, मगर उसकी जैकेट ने उसकी जान बचा ली। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम बात भी कही। उन्होंने कहा, सदारत एक खतरनाक प्रोफेशन है। उन्होंने सियासतदान होने को रेस कार ड्राइवर या बैल पर सवारी करने वाले के बराबर करार दिया और कहा कि किसी सदर को गोली का निशाना बनने या मारे जाने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। और फिर उन्होंने कहा, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ये प्रोफेशन इतना खतरनाक है। इस वाक़ये के बाद सिक्योरिटी पर भी सवालात उठने लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर ल्यूक ब्रॉड वाटर के मुताबिक होटल के दाखिली रास्तों पर कोई मेटल डिटेक्टर मौजूद नहीं था और मुकम्मल सिक्योरिटी हसार सिर्फ बाल रूम के अंदरूनी हिस्से के करीब कायम किया गया था। बीबीसी के नुमाइंदे गैरी ओडोनोवे ने अपनी रिपोर्ट में ये तक दावा किया कि जब वो नीचे बाल रूम में गए और एक एहलकार ने उनके जिस्म पर सिक्योरिटी स्कैनर फेरा, मगर उनकी जैकेट की अंदरूनी जेब में मौजूद सामान की वजह से आने वाली बीप की आवाजों से उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि उनसे ये भी नहीं कहा गया कि वो अपना सामान निकाल कर दिखाएं। गैरी ओडोवे ने लिखा कि मुख्तसरन सिक्योरिटी का इंतजाम बिल्कुल एक आम व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर जैसा महसूस हो रहा था, ऐसा डिनर जिसमें सदर मौजूद ना हो। अब दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क में सदर की सिक्योरिटी के हवाले से ये सवाल उठना अपने आप में अजीब है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 31 साला कोल टोमास एलन के तौर पर की गई है, जिसका ताल्लुक कैलिफोर्निया के शहर टॉरेंस से है और वो उसी होटल में मुकीम था। हुकाम के मुताबिक मुलजिम पर 2 संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं, जिनमें पुरतशद्दुद जुर्म के दौरान असलहा का इस्तेमाल और वफाकी एहलकार पर खतरनाक हथियार से हमला शामिल है। ताहम अब तक हमले का कोई वाज़ेह मकसद सामने नहीं आ सका और ये पहला मौका नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को इस नोयत के खतरे का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि माजी में भी वो मुतअद्दिद हमलों और धमकियों का सामना कर चुके हैं। जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया के करीब बटलर में एक इंतखाबी जलसे के दौरान एक हमलावर ने करीबी इमारत की छत से फायरिंग की, जिसमें एक शख्स हलाक हुआ, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के कान पर चोट आई। हमलावर, जिसकी उम्र 20 साल थी, का नाम थॉमस क्रुक्स था, जिसे सिक्योरिटी एहलकारों ने मौका पर ही हलाक कर दिया था। इसके चंद माह बाद सितंबर 2024 में फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में एक मुसल्ला शख्स रियान वेस्ले राउथ ने ट्रंप के गोल्फ कोर्स के करीब छुपकर कई हफ्तों तक हमले की मंसूबाबंदी की और झाड़ियों के पीछे से राइफल का निशाना लिया, लेकिन एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने बरवक्त उसे देख लिया और वो फायरिंग से पहले ही गिरफ्तार हो गया। बाद में अदालत ने उसे मुजरिम करार देकर फरवरी 2025 में उम्र कैद की सजा
सुनाई। इसी तरह फरवरी 2025 में 21 साल ऑस्टिन टकर मार्टिन नामी शख्स शॉट गन के साथ मारे लागो रिजॉर्ट में दाखिल हुआ, मगर ट्रंप वहां मौजूद नहीं थे और सिक्योरिटी ने उसे मौका पर ही हलाक कर दिया। आखिर में एक और सवाल कि क्या इस वाक़े का ईरान की जंग से भी कोई कनेक्शन हो सकता है, तो इस हवाले से खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में शूटिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं है और कहा कि ये वाक़या उन्हें ईरान जंग में फतह से नहीं रोक सकता। तो ये थी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो हमने आप तक पहुंचाई है। आइंदा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।